स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों, आज हो चुका है महीने की पहली तारीख 1 अक्टूबर 2024। तो आज बिहार की ताजा तरीन खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 5 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ इन जिलों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार आज यानी कि मंगलवार को बिहार के पूर्वी व पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण में मेघ गर्जन की चेतावनी जारी किया गया है। इन जिलों में 1-2 स्थान पर गरज के साथ हल्की सी मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं इन जिलों के अलावा पटना सहित प्रदेश में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी, जबकि 1-2 स्थान पर आसमानी बिजली भी गिर सकती है। इसलिए खराब मौसम के दौरान खुले में जाने से बचें और हरे पेड़ पौधे और बिजली के खंभे से दूर रहें। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश के ऊपर धनुषाकार ट्रफ लाइन व चक्रवर्ती परिसंचरण के कारण वर्षा में तेजी आई थी। हालांकि अब मानसून के विदाई का समय आ गया है। अब 1-2 दिन बाद राज्य में बारिश का सिलसिला खत्म हो जाएगा। दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव में दम दिखाएंगे। 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में इसके लिए उन्होंने कार्यक्रम रखा है। अब इस बीच पार्टी के ऐलान से पहले जनसुराज की ओर से पटना में पोस्टर वार शुरू हो गया है। पोस्टर लगाकर सीधे सीधे लालू परिवार पर हमला किया गया है। यह पोस्टर राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर लगाया गया है। पोस्टर में राजनीति में परिवारवाद से घिरे लालू परिवार पर हमला किया गया है। पोस्टर में लिखा गया है, जो बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा, बिहार तो अब जनसुराज का होगा। पोस्टर को जनसुराज से ही जुड़ी एक महिला कार्यकर्ता अपर्णा यादव ने लगवाया है। अब इस पोस्टर को लेकर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी की ओर से भी पलटवार किया गया है। जनसुराज की ओर से लालू परिवार पर किए गए पोस्टर वार पर पलटवार करते हुए आरजेडी ने कहा कि जनता ऐसा तमाचा लगाएगी कि होश ठिकाने आ जाएगा। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्यु रंजन तिवारी ने कहा कि चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में कुछ बहरूपिया शोर मचा रहे हैं। अभी जनता के बीच गए नहीं हैं, जनता के बीच जाएंगे तो हैसियत पता चल जाएगी। दोस्तों, बिहार में कोसी, गंडक, बागमती नदी कहर बरपा रही है। अब तक कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। करीब 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बिहार सरकार ने अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में 7 तटबंध टूट चुके हैं। इस बीच मौसम विभाग ने पटना समेत कई जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 से 3 घंटे में पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्णिया, किशनगंज, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और सारण समेत कुछ जिलों में बारिश और वज्रपात के आसार है। मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम को देखते हुए लोगों से अपील है कि वो सतर्क और सावधान रहे। यदि आप खुले में हो तो जल्द से जल्द पक्के मकान में शरण लें। किसान अपने खेतों में ना जाए एवं मौसम सामान्य होने का इंतजार करें। इधर नेपाल में हो रही बारिश के कारण बिहार, कोसी, गंडक, बागमती समेत कई नदियां उफान पर हैं। सुपौल, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग बाढ़ से परेशान होकर पलायन कर चुके हैं। जिला प्रशासन अलर्ट पर है, लगातार लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील कर रही है। इतना ही नहीं, पटना में गंगा नदी फिर से लाल निशान के ऊपर पहुंच गई है। कुछ निचले इलाकों में फिर से बाढ़ का खतरा है। दोस्तों, त्योहारों का मौसम आ गया है। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। दुर्गा पूजा खत्म होते ही घरों में दीपावली की तैयारी शुरू हो जाएगी। लोग घर की साफ सफाई और रंगाई पुताई में लग जाएंगे। दिवाली की रोशनी फीकी पड़ते ही 1 सप्ताह के अंदर लोक आस्था के महापर्व छठ के गीत गूंजने लगेंगे। यानी कि एक के बाद एक त्योहार आ रहे हैं। वैसे भी इस बार त्योहारों में परदेशियों की खास भीड़ जुटने की उम्मीद है। कल तक जो प्रदेश से आने वाले नहीं थे, उन्होंने भी अपना टिकट कंफर्म कर लिया है। दरअसल इसका मुख्य कारण है बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण। बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण में कागज आदि जुटाने के लिए 3 माह का अतिरिक्त समय रैयतों को दे दिया है। इस बहाने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सहित दूर प्रदेश, यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाले लोग भी सर्वे के बहाने अपने अपने गाँव लौट रहे हैं। उनका इस बार गाँव पहुँचने का मकसद त्योहारों में शामिल होने के साथ जमीन सर्वे में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना भी है। जमीन सर्वे को लेकर उनके पास बहुत सारे काम है। उन्हें अपने अपने जमीन का खाता खसरा का मिलान करना है, सभी तरह के कागजात जुटाने हैं। बंटवारा नामा से लेकर वंशावली तक अंतरिम रूप देना है। पारिवारिक बैठक में सहमति बनानी है। इसके साथ ही अपना अपना स्व घोषणा पत्र भी जमा करना है।
दोस्तों, बिहार में युवाओं के लिए नौकरी की वैकेंसी निकाली गई है। पटना के अधिकारी के निर्देश अनुसार समस्तीपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा कई पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप इन सभी पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो आसानी से आवेदन कर सकते हैं। कार्यालय परिचारी, प्यून, मुंशी, कार्यालय सहायक, लिपिक, रिसेप्शनिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर पर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए 2 अक्टूबर 2024 तक आवेदन किया जा सकता है। इस बात की जानकारी भी दी गई है कि जो भी व्यक्ति पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उसकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक या समकक्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर कौशल, टाइपिंग स्पीड आदि भी आना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मौखिक और लिखित संचार कौशल आदि आना चाहिए। वहीं कार्यालय परिचारी, प्यून, मुंशी के लिए उम्मीदवार का मैट्रिक में पास होना चाहिए। ध्यान रहे कि आवेदक की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी गठित करने से 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने का संकल्प तक ले डाला है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव 3SN यानी शराब, सर्वे भूमि और स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। प्रशांत किशोर बोले, ये मुद्दे मौजूद शासन के ताबूत में अंतिम कील साबित होंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार सरकार 4 सेनावृत्ति नौकरशाहों की ओर से चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री इन बाबुओं के चंगुल में है। न तो नीतीश कुमार और न ही ये नौकरशाह लोगों की समस्याओं से अवगत है। नीतीश कुमार अब बदल गए हैं। प्रशांत किशोर बोले कि बिहार के सीएम ने नैतिकता खो दी है और वो केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाए रखने में रुचि रखते हैं। उनकी जनसुराज 2 अक्टूबर को एक राजनीतिक पार्टी बन जाएगी। वो बोले कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद जब बिहार में सरकार बनाएंगे तो 1 घंटे के भीतर शराबबंदी खत्म कर देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि शराबबंदी सिर्फ कागजों में है। जमीनी हकीकत यह है कि शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया, लेकिन होम डिलीवरी धड़ल्ले से चल रही है। किशोर ने कहा कि जनसुराज शुरू से ही शराबबंदी के खिलाफ रहा है, क्योंकि राज्य में मौजूदा शराबबंदी कानून फर्जी है। हर साल 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। शराब माफिया और अधिकारी अवैध व्यापार से पैसा कमा रहे हैं। जनसुराज के प्रमुख ने कहा कि महिलाओं का वोट मिले या ना मिले, मैं शराबबंदी के खिलाफ बोलता रहूंगा, क्योंकि ये बिहार के हित में नहीं है। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 11 सितंबर से शुरू कर दी, जिसकी अंतिम तिथि 27 सितंबर थी। वहीं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB ने एक आधिकारिक नोटिस में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया की अंतिम तिथि बनाने की जानकारी दी। अब बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 9 अक्टूबर 2024 तक भरे जाएंगे। वहीं शुल्क का भुगतान दिनांक 6 अक्टूबर 2024 तक ही किया जाएगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 का फॉर्म को भरने की जिम्मेदारी संबंधित स्कूलों की होगी। स्कूल के प्रधान द्वारा BSEB कक्षा 10वीं परीक्षा 2025 ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 2025 को भरा जाएगा। BSEB ने X पर मैट्रिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि बनाने को लेकर जानकारी साझा की है। BSEB ने अपने पोस्ट में कहा है कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है। वेबसाइट secondary.biharboardonline.com के माध्यम से विस्तारित तिथि 9 अक्टूबर 2024 तक भरा जाएगा। विदित हो कि शुल्क का भुगतान दिनांक 6 अक्टूबर 2024 तक ही किया जाएगा। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा या कक्षा 10वीं परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1010 रुपये का परीक्षा शुल्क देना होगा। वहीं रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को मात्र 895 रुपये देना होगा। दोस्तों, बिहार में बड़ी संख्या में डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के आधार पर शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। अकेले पटना जिले के विभिन्न प्रखंडों में पदस्थापित 48 शिक्षक जांच के घेरे में हैं। इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। इन शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के लिए ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्रों की जाँच के क्रम में BTET, CTET और STET का डुप्लीकेट प्रमाण पत्र होने का मामला सामने आया है। सक्षमता परीक्षा प्रथम के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदन के समय एक ही अनुक्रमांक संख्या पर 2 शिक्षकों का प्रमाण पत्र चिन्हित किया गया है। जांच के बाद इन 48 शिक्षकों के पास डुप्लीकेट प्रमाण पत्र होने के बाद इन्हें चिन्हित किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने 17 जिले के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र मांगे हैं। DEO ने कहा है कि इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र की पुख्ता जांच की जाएगी, इसके लिए इनका प्रमाण पत्र मांगा है। पटना जिले के 23 प्रखंडों में से 17 में ऐसे शिक्षक चिन्हित हुए हैं। इनमें सबसे अधिक बख्तियारपुर, मसूरी और धनरुआ प्रखंड में 6 शिक्षक हैं। जाँच के बाद इन शिक्षकों पर कार्रवाई
कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने जिला शिक्षा कार्यालय स्तर से डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के साथ चिन्हित हुए शिक्षकों पर जांच के बाद कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इसके लिए जांच समिति का भी गठन किया गया है। जांच समिति से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर इन शिक्षकों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, जमीन सर्वे को लेकर फजीहत के बाद सरकार ने सर्वे के काम को 3 महीने के लिए टाल दिया था, लेकिन अब विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने संकेत दिए हैं कि जमीन सर्वे का काम 3 महीने के लिए और टाला जा सकता है। यानी जमीन का कागजात तैयार करने के लिए लोगों के पास कुल 6 महीने का समय मिल सकता है। मंत्री ने माना है कि राज्य के प्रखंड कार्यालयों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और दलाल खुलेआम लोगों के पैसे वसूल रहे थे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि लोगों की परेशानी को देखते हुए 3 महीने के लिए जमीन सर्वे का काम बढ़ा दिया गया है। ब्लॉक में दलाल सब भी कागज निकालने के नाम पर फायदा उठा रहा था। ब्लॉक में दलाल सब घूमते रहता है। लोग चिंता न करें, 3 महीना का समय है, वह अपना जमीन का कागज ढूंढ ले। 3 महीना का समय और बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 3 महीना का समय पहले ही बढ़ा दिया गया है और 3 महीना का समय अभी और दिया जाएगा। ऐसे में 60% लोग 3-4 महीने में आराम से अपना काम करा लेंगे। 16 से 17% जमीनों पर विवाद है। रैयतों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, सरकार इसको लेकर सजग है। किसी कागज के लिए लोगों को ब्लॉक में दौड़ने की दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में टैबलेट कंप्यूटर दिए जाएंगे। इसका प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है। अब इस पर लोक वित्त समिति की स्वीकृति ली जा रही है। इसके बाद राज्य कैबिनेट की मंजूरी लेकर योजना लागू कर दी जाएगी। राज्य के स्कूलों में वितरण के लिए कुल 1,65,000 टैबलेट कंप्यूटर देने की योजना है। एक टैबलेट की खरीद पर 14,000 रुपए खर्च होंगे। विभाग के प्रस्ताव में कहा गया है कि समग्र शिक्षा अभियान के प्रति टैबलेट 10,000 रुपए उपलब्ध है। इस पर खर्च 14,000 रुपए आ रहा है। इस तरह हर टैबलेट के लिए 4-4 हजार अतिरिक्त राशि की जरूरत है, जो करीब 70 करोड़ होती है। इस राशि की मंजूरी की जरूरत है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद जेम पोर्टल से टैबलेट की खरीद करेगी। इसमें कहा गया है कि यह टैबलेट स्कूल की संपत्ति होगी। स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को पठन पाठन में इसका उपयोग किया जाएगा। साथ ही स्कूल के अन्य गतिविधियों में भी इसका इस्तेमाल होगा। प्रधानाध्यापक द्वारा टैबलेट में सिम भी लगाया जाएगा। दोस्तों, बिहार के दरभंगा जिले में बाढ़ का असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक जमालपुर पंचायत के सबहोला गांव में देर रात कोसी के तटबंध टूटने की वजह से सैकड़ों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बाढ़ ग्रस्त इलाके के तिकेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक अपनी जान जोखिम में डालकर पेपर चेक करने के लिए स्कूल के लिए निकल पड़े। परीक्षा पत्र चेक करने के काम में लगे शिक्षक अपने माथे पर जांचने वाली कॉपी और हाथों में अपने चप्पल, जूते और कंधे पर अपना बैग टांगकर जान को जोखिम में डालते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि शिक्षकों में विभाग के अधिकारियों का खौफ कितना ज्यादा बढ़ा है कि कमर से ऊपर तक इलाके में बाढ़ का पानी रहने के बावजूद माथे पर मूल्यांकन वाली कॉपी को रखकर स्कूल जा रहे हैं। उन्हें यह भी स्कूल जाते वक्त नहीं पता है कि स्कूल में बैठने की जगह भी सुरक्षित है कि वहाँ भी बाढ़ के पानी से अपना डेरा जमा लिया है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 3 अक्टूबर से होने जा रहा है। आदि शक्ति की पूजा करने वाले ये दिन बेहद ही पावन है। लोगों के बीच इस पर्व को लेकर खास उत्साह देखा जा सकता है। बंगाल हो या गुजरात, दिल्ली हो या यूपी, हर जगह जोर शोर से नवरात्रि पूजन की तैयारियां हो रही है। हर बार की तरह इस बार भी लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार भी नवरात्रि 8 दिनों की होगी या 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा होगी। तो आपको बता दें कि इस बार पूरे 9 दिनों की संपूर्ण नवरात्रि है, जो कि 3 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 12 अक्टूबर को समाप्त होगी। नवरात्रि उत्सव पूरे 9 दिनों तक मनाया जाएगा। दुर्गा पूजा के आखिरी 4 दिनों में शुरू होगी, जबकि यूपी, एमपी, बिहार में नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापन होती है और लोग 9 दिनों का उपवास रखते हैं और महानवमी के दिन हवन पूजा करके अपने व्रत का पालन करते हैं। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सरकारी जमीन की गलत जमाबंदी को रद्द किया जाएगा। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा है कि सरकारी जमीन की जमाबंदी किसके नाम से हुई है और किसके कार्यकाल में की गई है, इसकी भी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को भेजे। बता दें कि बिहार में बहुत सी सरकारी जमीन की गलत
जमाबंदी की गई। अब विभाग के द्वारा जमाबंदी करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। साथ ही सरकारी जमीन की गलत जमाबंदी को रद्द किया जा रहा है। दरअसल हाल ही में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि अंचलों में सरकारी भूमि को गलत तरीके से जमाबंदी की गई है, जो कि ये नियम विरुद्ध है। बताया जा रहा है कि इस मामले में स्पष्ट रूप से कर्मी और पदाधिकारियों की भी संलिप्तता हो सकती है। ऐसे में इन पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बिहार में पिछले 8 दिनों से लापता 23 साल के युवक के अब तक नहीं मिलने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। मुजफ्फरपुर जिले के भिकनपुरा निवासी ईंट भट्टा कारोबारी गोपाल सिंह के 23 वर्षीय पुत्र नमन सिंह की बरामदगी नहीं होने पर परिजनों का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। वो पिछले 8 दिनों से लापता है। परिजनों ने सुबह 9 बजे से हाजीपुर, पटना व समस्तीपुर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। सड़क पर महिलाएं पोस्टर लेकर धरने पर बैठ गई। पुलिस व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इस दौरान मौके पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सड़क जाम की सूचना पर सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। आक्रोशित परिजनों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं थे। परिजनों का आरोप है कि नमन के केस में पुलिस दिलचस्पी नहीं ले रही है। वो पिछले 8 दिनों से लापता है, उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस केवल कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। बताते चले कि 21 सितंबर को नमन अपने दोस्त विशाल सिंह के बुलाने पर बेगूसराय के लिए निकला था। अगले दिन 22 सितंबर को उसने खोलकर परिजनों से कहा था कि विशाल के परिवार उसे किसी बाबा से मिलाने ले जा रहे हैं। उसके बाद से उसने कॉल उठाना बंद कर दिया था। दोस्तों, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष सोरमा ने चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। यात्रा के तहत सिवान पहुंचे मनीष सोरमा सोमवार 30 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को जिताने वाले प्रशांत किशोर के बयान पर पलटवार किया है। पत्रकारों से सवाल करते हुए कहा कि क्या प्रशांत किशोर राजनीति में है? प्रशांत किशोर तो एक मुहिम चला रहे हैं। उनका तो राजनीति में अभी कैरियर भी शुरू नहीं हुआ है। पार्टी बनाएंगे तब ना उनका कैरियर शुरू होगा। अभी तो वो आंदोलन चला रहे हैं। मनीष सोरमा ने कहा कि उन्होंने यानी कि प्रशांत किशोर तो सबको जिताया है। पीएम मोदी को जिताया है, उन्होंने नीतीश कुमार को भी जिताया है। प्रशांत किशोर कौन से विचारधारा के हैं? मैं क्या उनकी बात करूं? वो तो रणनीतिकार है। हमारे यहाँ सब जगह पर सभी पार्टियां जो है वो रणनीतिकार, प्रचार करने वाले, पोस्टर बैनर लगाने वाले का सहयोग लेती है, नारा लिखने वाले का सहयोग लेती है। सब पार्टियां लेती है, हम लोग भी पहले लिया है। दोस्तों, बिहार में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कई स्थानों पर नदियों के तटबंध टूट गए हैं और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसका असर भारत नेपाल सीमा से लगते जिलों पर सबसे अधिक पड़ा है। सीतामढ़ी जिले के मधकौल गांव में बागमती नदी के तटबंध में रविवार को जहां दरार की खबर आई है, वहीं पश्चिमी चंपारण के गंडक नदी पर पानी के अत्यधिक दबाव के कारण बगहा प्रखंड में नदी के बाएं किनारे पर स्थित तटबंध शाम 4:50 पर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे बाढ़ का पानी पश्चिमी चंपारण जिले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR में भी प्रवेश कर गया है। इससे वहां के वन्य जीवों को खतरा उत्पन्न हो गया है। बगहा के कार्यपालक अभियंता निलंबित राज्य जल संसाधन विभाग WRD द्वारा रविवार को जारी ताज़ा बयान के अनुसार बागमती नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि और पानी के बढ़ते दबाव से सीतामढ़ी जिले के बेलसंड, परसोनी, बरगौनिया और रसलपुर प्रखंडों तथा शिवहर जिले के पिपराही, पुरनहिया और शिवहर प्रखंडों में बागमती नदी के बाएं और दाएं तटबंध पर कई जगह रिसाव की सूचना मिली है, जिन्हें तत्काल दुरुस्त किया गया है। बयान में कहा गया है कि WRD ने रविवार को तटबंध क्षतिग्रस्त होने कार्य में लापरवाही बरतने एवं जिला प्रशासन के उचित समन्वय न रखने के आरोप में बगहा के कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल निशिकांत कुमार को निलंबित कर दिया है। बयान के अनुसार बिहार की कई अन्य नदियों में भी इस साल का अधिकतम जलस्तर दर्ज किया गया है। दोस्तों, बिहार में बाढ़ की स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है, जिसका एक मुख्य कारण नेपाल में हो रही भारी बारिश भी बन गया है। नेपाल में लगातार बारिश से बिहार के कई जिलों में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रही है, जिससे राज्य के हजारों परिवारों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 16 जिलों में लोग बाढ़ के संकट का सामना कर रहे हैं। घर, संपत्ति और आवश्यक चीजें सब पानी में डूब गई है और लाखों लोग नाव पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। बता दें कि नेपाल में भारी बारिश का असर बिहार के नदियों पर साफ दिखाई दे रहा है। गंगा, कोसी, बागमती, कमला, महानंदा और गंडक नदियों में पानी का जल स्तर
तेजी से बढ़ रहा है, जिससे खतरा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये नदियां उफान पर हैं और आसपास के इलाके में कहर मचा रही है। पश्चिम चंपारण, शिवहर, अररिया, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधेपुरा, पूर्णिया, बदरपुर, सिवान और पटना जैसे इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से लगातार राहत और बचाव कार्य चलाई जा रही है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी है। राहत शिविरों में लोगों के लिए भोजन, पीने का पानी और अन्य आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराई जा रही है। बाढ़ के चलते कई इलाकों में सड़कों और जल भराव हो गया है, जिससे लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो गया है। बिजली और खाने पीने की चीज़ों की भी समस्या हो रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने इस आपदा से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है, जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्यों में उपयोग की जाएगी। 200 से अधिक गाँव में बाढ़ का प्रकोप है और 10 लाख से ज़्यादा लोग इस रुसादी का सामना कर रहे हैं। दोस्तों 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में वक्त जरूर है, लेकिन माहौल शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस ने इस बार चुनाव से पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मुद्दा पकड़ लिया है। आरजेडी बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय में 1 अक्टूबर को प्रदर्शन करने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी स्मार्ट मीटर के विरोध में उतर गई है। उधर सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि हर हाल में स्मार्ट मीटर सब जगह लगा दिया जाएगा। अब सवाल उठ रहा है कि 2025 के चुनाव में स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर किसकी बत्ती जलेगी और किसकी गुल होगी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर आम जनता का पैसा लूटा जा रहा है। 1 अक्टूबर से आंदोलन शुरू होगा। राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा। इसके बाद भी सरकार बात नहीं मानी तो सभी घरों से स्मार्ट मीटर उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। चुनावी साल में इस मुद्दे से कांग्रेस भी नहीं चुकना चाहती है। इससे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी कहा है कि 2 से 7 अक्टूबर तक पार्टी सभी जिलों में जन जागरण अभियान चलाएगी कि प्रीपेड मीटर बिहार में नहीं लगना चाहिए। दोस्तों सरकार चाहे जितना भी दावा कर ले, लेकिन सरकारी दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन काफी धीमी चल रहा है। जमीन सर्वे के लिए दस्तावेजों की तलाश में लोग ऑनलाइन दस्तावेज की तलाश करते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को निराशा हाथ लग रही है। उन्हें वहां अपना दस्तावेज नहीं मिल रहा है। बिहार के अंचल अनुमंडल DCLR समेत जिला रिकॉर्ड रूम में पड़े 100 साल पुराने सभी तरह के 18 करोड़ रेवेन्यू रिकॉर्ड है। इनमें से सभी 15% दस्तावेज का भी स्कैनिंग नहीं हो सकता है। महज 10% दस्तावेज ही अपलोड हो पाया है। पुराने रजिस्ट्री दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए निलंबन विभाग उन्हें डिटाइज भी कर रहा है। इसके तहत 200 साल पुराने दस्तावेजों को भी डिजिटल किया जाएगा। निजी एजेंसी को सभी तरह के रेवेन्यू रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और स्कैनिंग का काम सौंपा गया है, जो काफी धीमा चल रहा है। इसके लिए 1796 से 1995 तक की अवधि के 5,13,48,000 से अधिक निलंबित दस्तावेजों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से डिजिटाइज किया जाएगा। अभी तक 1995 से लेकर अब तक बिहार के करीब 2,34,00,000 दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया जा चुका है। दोस्तों बक्सर के आरजेडी नेता व सांसद सुधाकर सिंह ने रविवार को सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाया है। वहीं सांसद ने गिरिराज सिंह के सनातनी वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे केवल हिंदू हो सकते हैं, लेकिन असल में सनातनी नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मुर्गा और मछली खाता है तो उसे खुद को सनातनी कहना उचित नहीं है। ऋग्वेद का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि असली सनातनी वे लोग होते हैं जो मांसाहार का सेवन नहीं करते हैं। सुधाकर सिंह ने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार केवल दिखावे की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने शिक्षकों की छुट्टी को लेकर कहा कि दोनों पार्टियों के बीच नूरा कुश्ती चल रही है। बीजेपी के मंत्री भी शिक्षकों की छुट्टी के फाइल पर साइन किए हुए हैं। इस संदर्भ में उन्होंने गिरिराज सिंह से मांग किया है कि उन्हें अपने मंत्रियों से इस्तीफा लेनी चाहिए। छुट्टी देने का अधिकार पूरी तरह से राज्य सरकार का ही है। सांसद ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक बीजेपी के उप मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक यह माना जाएगा कि उनकी लड़ाई केवल दिखावा मात्र है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि गिरिराज सिंह की बातें वास्तव में असलियत से दूर हैं और उनके कथनों में कोई दमन नहीं है। आरजेडी नेता ने ऊर्जा मंत्री पर भी हमला बोलते हुए कहा कि अगर स्मार्ट मीटर लगाने की आवश्यकता थी तो पहले ये क्यों नहीं लगाया गया। स्मार्ट मीटर लगाना लोगों के पैसे चूसने के बराबर है। ऊर्जा मंत्री के आवास और उनके पैतृक गाँव में स्मार्ट मीटर क्यों नहीं लगाए गए हैं। स्मार्ट मीटर लगाए जाने से पहले के मुकाबले बिल भी अधिक आ रही है, जिसका सबूत उनके पास है।
खबर किशनगंज जिला से। किशनगंज में नव पदस्थापित डीएम विशाल राज ने जिले में लगातार हो रहे बिजली की समस्याओं और स्मार्ट मीटर को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जिले वासियों को नई जानकारी दी है। इसी दौरान बिजली विभाग के सभी अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। आपको बता दें कि जिले में लगातार बिजली विभाग और स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कई जगहों पर भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है, जिस पर डीएम विशाल राज ने बताया कि जिले में पहले बिजली का सप्लाई जितनी होती थी उसमें कई गुना ज्यादा वृद्धि हुई। बिजली के संपर्क का जो लेंथ है उसमें भी कई गुना ज्यादा वृद्धि हुई है। वहीं स्मार्ट मीटर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां विभाग ने दी है। नंबर 1, अगर कोई उपभोक्ता 1 किलोवाट का बिजली खपत करता था और अब अगर 2 किलोवाट का खपत करता है तो उसे 6 महीने तक फाइन से छूट मिलती है। इसी क्रम में उसे रिमाइंडर मिलता रहेगा। नंबर 2, डीएम ने बताया कि पूरे जिले में बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर का काम एनसीसी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला है। जितने भी स्मार्ट मीटर को लगाने वाले कर्मी आपके घर में जाएंगे उन सभी कर्मियों को आईडी कार्ड दिया जाता है। इससे ये जानकारी मिल सके कि वो बिजली विभाग का कर्मी है। नंबर 3, चेक मीटर को लेकर डीएम ने बताया कि इसे अपने मैनुअल मीटर के साथ लगाकर लोग मैनुअल के साथ साथ स्मार्ट मीटर का रीडिंग देख सकते हैं, जिससे कि लोगों के बीच स्मार्ट मीटर को लेकर भ्रांतियां न फैले, जहां दोनों मीटर पैरेलल चलेगा। नंबर 4, वहीं अगर स्मार्ट मीटर में बैलेंस खत्म हो जाती है तो पहले 3 दिनों की बिजली काट दी जाती है, जिसे बढ़ाकर अब 6 दिन किया गया है। उसमें भी बिजली इन 6 दिनों के बाद सिर्फ सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक के बीच ही काटी जाएगी। साथ ही हॉलीडे के दिन में बिजली नहीं काटी जाएगी। नंबर 5, वहीं डीएम और बिजली विभाग के अधिकारियों ने सभी उपभोक्ताओं के लिए एक नंबर जारी किया है, जिससे लोग अपने बिजली की समस्याओं को रख सकते हैं। जहां किशनगंज और कोचाधामन प्रखंड के लिए 9264456428 है और बहादुरगंज, टेरागाज, पोठिया, ठाकुरगंज और दिघलबैंक के लिए 7763818942 नंबर है। आप इस खबर को लेकर क्या कहेंगे? आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।